श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः।
स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें। जब आपका मूलाधार चक्र पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो आपका चित्त भी शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा और सशक्त भी होगा। आपका स्वादिष्टान चक्र जब पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो निर्विचारता की अवस्था आपको भी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आसपास के विचार, कोई भी आसपास का वैचारिक प्रदूषण आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं कर सकेगा। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी लोगों के बीच में हो, कहीं के भी समाज में हो, बाहर का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। और तीसरा, जब आपका नाभि चक्र विकसित हो जाएगा, तब आपको जो प्राप्त हुआ है, आपको जो मिला है, वो दूसरे को मिले, ये भाव प्रकट होगा। फिर समझ लो, ये इच्छा नहीं होगी, ये भावना आएगी, भाव प्रकट होगा, आपके भीतर से लगेगा आपको ये भी दूसरों को मिलना चाहिए। जब ऐसा स्वाभाविक रूप से हो, तब अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और दूसरे का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर आसपास के वातावरण का नहीं, देखो इसमें अंतर है, तुम्हारे अपने आप को ही रख के देख लो ना। जब आप नाभि चक्र तक विकसित हो गए हैं, तो विकसित होने के बाद में जब आप प्रचार करने के लिए आते हैं, जब आप किसी को बताने जाते हैं, या आपके द्वारा बताया जाता है, निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है, बताते नहीं, शरीर से नहीं बताते, भाव से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। जैसे होता है कि नहीं, दूध का तपेला अगर खूब ज़्यादा गर्म किया तो वो उफान करके दूध बाहर आता है, वैसे आपके भीतर से चैतन्य बाहर आता है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर आना चाहिए। उसमें शरीर का कोई भी रोल नहीं है, उसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। फिर सामने वाला ले वो भाड़ में जाए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जब बाहर नहीं आता है, स्वाभाविक नहीं है, आप परिपक्व नहीं है, आपके तीनों चक्र स्ट्रांग नहीं है, तीनों चक्र मजबूत नहीं है, और जब आप प्रचार करने जाते हो तो प्रचार शरीर से होता है, भावना से नहीं। और जब उसका प्रभाव आपके ऊपर ये होता है, अगर प्रचार करके उसने ग्रहण नहीं किया, उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आप दुखी हो जाते हो। अरे मैंने इतना प्रचार किया, 2 घंटे समझाया, उसको समझ में ही नहीं आया। समझ में कैसे आएगा?
तू शरीर से समझा रहा था, वो शरीर से समझ रहा था। अरे बाबा, ये शरीर का काम ही नहीं। शरीर के भाव के साथ प्रचार मत करो। प्रचार स्वाभाविक होना चाहिए। इसलिए पहले खुद की स्थिति अच्छी करो, खुद की स्थिति मजबूत करो, खुद की स्थिति स्ट्रांग करो। कई आचार्य रोते रहते हैं, क्या करे स्वामी जी, इतना मेहनत करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी लोग टिकते ही नहीं मेरे सेंटर पे, आते हैं और जाते हैं। अरे इसका रिस्पॉन्सिबल तू खुद है, शरीर से प्रचार कर रहा है। प्रचार स्वाभाविक रूप से हो। ये आत्मा का क्षेत्र है, कार्य आत्मा से होना चाहिए। और तुम शरीर से करने जा रहे हो तो कैसा होगा? फिर शरीर दुखी होगा। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अपेक्षा, ये एक बहुत बड़ा झमेला है। अपेक्षा के साथ कोई कार्य मत करो। अपेक्षा अशुद्धि निर्माण करती है। एक नियमित समय, एक आधा घंटा, मैं दिन भर बैठने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं निष्क्रिय होने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं निर्विचार होने को बोल रहा हूँ। एक आधा घंटा निर्विचार रहो। निर्विचार होकर के आधा घंटा उस परमात्मा को दो जिसने आपको 24 घंटे दिए हुए हैं। आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए कि आज मैंने बेईमानी की। 24 घंटे में से आधा घंटा भी परमात्मा को नहीं दिया, आधा घंटा भी परमेश्वर को नहीं दिया। अपने दैनिक जीवन में से एक आधा काम छोड़ दो, चलेगा। वो आधा घंटा मत छोड़ो। आधा घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये इन्वेस्टमेंट आपके अंतिम समय तक आपके काम में आएगा। तो आवश्यकता है एक नियमित आधा घंटा करो। आत्म साधना करो ना। जैसे जैसे आत्म साधना करोगे वैसे वैसे आत्मा सशक्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आत्मा स्ट्रांग होगी, आत्मा मजबूत होगी। कई पुराने साधक आश्चर्यचकित होते हैं। आज अपने प्रचार कार्य को प्रारंभ हुए 22 साल हो गए। आज से 22 साल पूर्व ये कार्य शुरू किया था। यानी अस्थाई से स्थायित्व तक पहुंचने में 22 साल लगे हैं। तो कई लोगों को आश्चर्य होता है कि स्वामी जी इतने कम समय में, इतने विश्व भर में ये कैसे फैल गया? विश्व के अनेकों देशों में कार्यरत है, जिसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, लेकिन गहन ध्यान में वो पूर्ण पता चलता है। कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है, सब पता चलता है। तो उनको मैं 2 ही बातें बताता हूँ। सतत अच्छा कार्य किया। सतत अच्छा कार्य किया। अच्छे कार्य की डेफिनेशन क्या? अच्छे कार्य की डेफिनेशन, जिस कार्य को करके आपकी आत्मा प्रसन्न हो, आपकी आत्मा खुश हो, ये अच्छा कार्य है। तो सतत 22 साल तक अच्छा कार्य किया, जिससे आत्मा प्रसन्न होती रही, खुश होती रही, सशक्त होती रही, स्ट्रांग होती रही। दूसरा, निस्वार्थ भाव से किया। 2 बातें। सतत अच्छा कार्य किया जो आत्मा को प्रसन्न करता है, आत्मा को सशक्त करता है। दूसरा, निस्वार्थ भाव से किया। निस्वार्थ भाव में खूब शुद्धता है, खूब पवित्रता है। निस्वार्थ भाव यानी सामने वाला ध्यान करे या नहीं करे वो भी अपेक्षा नहीं है। ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है। गुरु ने मुझे प्रत्येक मनुष्य को एक एक हीरा बांटने का कार्य दिया हुआ है। प्रत्येक आदमी के पास जा, तेरे पास का एक एक हीरा बांट के वापस आ जा। सामने वाला उसको हीरा समझ के संभाल के रखे या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दे, दोनों ही स्थिति में मेरा कार्य संपन्न हो गया। तो आत्म साक्षात्कार रूपी हीरा आपको दे रहा हूँ, आप उसको संभाल के रखो तो भी, और संभाल के मत रखो तो भी मेरा कार्य संपन्न हो गया। आत्म साक्षात्कार वह स्थायी हीरा है जो आपके साथ सदैव स्थायी रूप से रहेगा। स्थायी ज्ञान है, आत्मज्ञान स्थायी है। अब देखो ना,
आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हो, उसका अगर प्रैक्टिस नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, वो छूट जाएगा। कई डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, लेकिन आजकल हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, आजकल हम अभ्यास नहीं करते, आजकल हम स्टडी नहीं करते, तो हमारा ध्यान कम हो गया। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर सीखा, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, छूट जाएगा। यानी यह अस्थायी ज्ञान है, जो ज्ञान लेने के बाद में छूट सकते हैं, उसका अभ्यास आवश्यक है, उसकी साधना आवश्यक है, उसको सतत करना आवश्यक है। टाइपिंग किसी ने सीखा, ठीक है, अगर उसका अभ्यास नहीं किया, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, छूट जाएगा। क्योंकि ये सारे शरीर के ज्ञान है। आत्मज्ञान शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान स्थायी है, आत्म साक्षात्कार स्थायी है। आज नहीं, 10 साल के बाद में, बुढ़ापे में तुमको याद आई ना, चलो फिर से ध्यान करेंगे, फिर से मेडिटेशन करेंगे, फिर चालू हो जाएगा। तो आत्मज्ञान स्थायी है। आप प्रैक्टिस करो, आप मत करो, आप साधना करो, मत करो, वो आपके साथ आजन्म रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आएगा। होता है ना, कई छोटे छोटे बच्चे पूर्व जन्म में आत्म साक्षात्कार लेके आते हैं, इस जन्म में साधना करते हैं। आत्म साक्षात्कार तो आपकी माँ है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसको आदर करो, मत करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी साधना करो, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आत्मा साधना करते हो तो आपकी आत्मा सशक्त होगी, और जैसे ही सशक्त होगी, आपके अंदर आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। निस्वार्थ भाव से कार्य करना, यह आत्मा का सर्वोत्तम गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। उसको कोई भी अपेक्षा नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। आप, क्योंकि आप कार्य ही आत्मा का करते हो, अपने आप को आत्मा समझ के करते हो, तो कोई प्रसिद्धि मिले, कोई पूछे, कोई भी स्वार्थ, उससे कुछ मिलना चाहिए, ये स्वार्थ ही आपके पास नहीं रहता। स्वार्थ का संबंध शरीर के साथ है, अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है। आत्मा इन सब से परे है। तो आप जब आत्म साधना करते हो तो आपको अपेक्षा रहित कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो। दूसरा, ये 10वां गहन ध्यान अनुष्ठान था। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में जो जो शामिल हुए, वो यहाँ के हो, विदेश के हो, कहीं सब जगह के खूब लाखों लोग इसमें शामिल हैं, जिसके हमारे पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। उन सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। दूसरा, ये गहन ध्यान अनुष्ठान में जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद की है, सहायता की है, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। इन सब के कारण ही ये गहन ध्यान अनुष्ठान संपन्न हो सका। दूसरा, उन गुरुओं का भी आभारी हूँ जिन गुरुओं के असीम कृपा में ये 45 दिन तक चैतन्य की गंगा यहाँ पे बहती रही। दूसरा, विशेष व्यक्तिगत आभार मैं गुरु माँ का व्यक्त करता हूँ। जहाँ आपकी आंखें नहीं खुल रही है, ऐसी स्थिति में अंदर आना, अंदर पूरे कार्य करके 2 घंटे में बाहर निकलना आसान कार्य नहीं है। दूसरा, मेरे अंदर की स्थिति खूब विचित्र रहती है, विचित्र रहती है। जैसे तुम जाते हो कि नहीं, चींटियों के घर को जाके शक्कर डालने जाते हो। चींटियों के घर कहाँ है, मैदान में ढूंढोगे, कहाँ कहाँ चींटिया घर है, वहाँ है। अच्छा, वहाँ जाके शक्कर डाल दी, वहाँ जाके शक्कर डाल दी। वैसा मेरा कोई एक स्थान नहीं था अंदर कि जहाँ ध्यान करूँ। मैं कहीं पे बैठता था, कहीं भी जाता था। और दूसरा, अगर सामने चीज़ दिखी तो याद आता था कि खाने का है, नहीं दिखी तो नहीं याद आता था। तो प्रत्येक चीज़ कांच की बरनी में रखना पड़ती थी कि दिखे। फल रखा है तो कांच के बरनी में, खाने का कुछ रखा है तो कांच की बरनी। ऐसी बरनियाँ खूब जगह 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 फैल रही थी वहाँ।
क्योंकि खूब जगह जगह बैठता था, तो एक जगह निश्चित नहीं थी कि इसी स्थान पे बैठूंगा। तो जैसे रहता है कि नहीं, माँ बच्चों को नहीं बोलती ये खाता है क्या, ये नहीं खाता है, ये खा, ये नहीं खाता है, ये खा, वैसे वो मैंने कहाँ क्या क्या रखती थी, और मेरी अलग अलग स्थान अलग अलग जगह बदलते रहती थी। दूसरा, ऊपर जाना खूब आसान रहता है, नीचे आना खूब कठिन रहता है। तो जैसे पतंग खूब ऊपर जाती कि नहीं, उसके बाद में धागा उसको खींच के नीचे लाता है, वैसे मेरी अंदर की स्थिति रहती थी। एक दिन पतंग खूब बम्बोले हो गई थी, पतंग उड़ाने वाले के हाथ से भी छूट गई थी वो, ऐसा सीधे था। बड़े मुश्किल से वो नीचे उतरी है, और जब नीचे उतरी ना तो नीचे यहाँ का वातावरण बदल गया। उस दिन यहाँ खूब तूफान आ गया, आंधी आ गई, बरसात हो गई, ऐसा खूब प्रकार हुआ जिस दिन एकदम जबरदस्ती से नीचे लाना पड़ा। तो उसको भी अंदर खूब परिश्रम करना पड़ते थे, खूब मेहनत करना पड़ती थी, ताकि एक ऐसी स्थिति बनाई रखी जा सके जिस स्थिति में बराबर महाशिवरात्रि के दिन पूर्णतः बाहर निकल सके। खूब कठिन है। ध्यान की उच्च स्थिति में जाना एक क्षण में जा सकते हैं, एक स्थिति में जा सकते हैं, लेकिन नीचे आना खूब कठिन है। तो ध्यान की केवल हम बात नहीं करते, आज हम ध्यान करेंगे, आज हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का दिवस आपके जीवन में वो स्थायित्व लेके आए, जो स्थायी अनुभूति लेके आए, जो स्थायी अनुभव लेकर के आए, जो 45 दिन अनुष्ठान करके जो गुरु प्रसाद मुझे मिला है, वो सब प्रसाद मैं आज आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जो अनुभूति प्राप्त हो गई उस अनुभूति को संभाल करके रखो, उस अनुभूति को संजो करके रखो। कुछ स्थायी अब आपके जीवन में ग्रहण करो, और ग्रहण करके आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही आपको बाहर का अंदर का स्थायित्व प्राप्त होगा, आपको बाहर का भी स्थायित्व अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको जो दिख रहा है कि नहीं, बाहर स्थायी गुरु शक्तिधाम बन रहे हैं, वास्तव में वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। भीतर जब स्थायित्व निर्माण हुआ, जब गुरु शक्तियां भीतर स्थायित हुई, जब गुरु शक्तियां भीतर स्थापित हुई, भीतर स्थिर हुई, वही बाहर प्रतिबिंबित हुई। मैंने बताया ना, जो आपके भीतर होता है, जो आपके अंदर होता है, वही परिस्थितियां, वही वातावरण आपके आसपास निर्माण हो जाता है। तो गुरु शक्तिधाम बाहर स्थायी हो रहा है, इसका अर्थ है गुरु शक्तिधाम पहले भीतर स्थायी हुआ है। तो जो भीतर स्थायी हुआ है उसी का अनुभव, उसी की अनुभूति आज हम करेंगे, और उसको लेकर के आप आपके घर जाओ और वो आपके जीवन में स्थायी रूप से रहना चाहिए, ये मैं भावना करता हूँ। कुछ नहीं, अपने चित्त को तालु भाग पे स्थिर करो, और केवल 3 बार बोलने का है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और जो बोल रहे हो उसको अनुभव करो। जब आप बोल रहे हो ना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप अनुभव करो कि आपने अलग अलग जाति में जन्म लिया, फिर भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। आपने अलग अलग
धर्मों में जन्म लिया फिर भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। आपने अलग अलग देशों में जन्म लिया फिर भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। आपने अलग अलग भाषाओं में जन्म लिया फिर भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। यानी पवित्रता का किसी भाषा से, पवित्रता का किसी देश से, पवित्रता का किसी स्थान से, पवित्रता का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इससे पवित्रता कोई भी प्रभावित नहीं होती। पवित्रता आपके भीतर का भाव है, भीतर की स्थिति, आत्मा का स्वरूप है। और जब आप बोलोगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तब आप भूल जाओ आप कौन है। आप एक शुद्ध और शुद्ध शुद्ध आत्मा है, बाकी कुछ नहीं, सब बाहरी आवरण भूल जाओ। तो केवल ये मुंह से बोलने का नहीं है, इसको अनुभव करने का है, और स्थायी रूप से अनुभव करने का है। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और अपने चित्त को तालु भाग पे रख के स्थिर शांत बैठो।
नमस्कार। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के लिए खूब भाव के साथ, खूब प्रेम के साथ, खूब मेहनत के साथ खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद उसे संपूर्ण समाधान तो प्राप्त होता है जब बच्चे भी भरपेट खाना खाते हैं। आज मेरे स्वयं की स्थिति भी उस माँ जैसी है। आपने भरपूर चैतन्य का ग्रहण किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको खूब खूब आशीर्वाद। नमस्कार। दूसरा, जैसे ही आप आत्मा साधना करते हो, आपको एक निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है, और निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होने के बाद में जो आपकी ऊर्जा भूतकाल के और भविष्यकाल के विचार करने में नष्ट हो रही है, वो ऊर्जा का नष्ट होना बंद हो जाता है, और फिर वो ऊर्जा संग्रह होती है, वो ऊर्जा इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होकर के उस कार्य में लगती है जिस कार्य को आप करते हो। तो ऊर्जा सहित कार्य करते हो, आपके प्रत्येक कार्य में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। तो जैसे जैसे आत्म साधना करते हो, वैसे वैसे निर्विचारिता का स्थिति आपको प्राप्त होता है। ये आप आपके स्वाभाविक स्वरूप में आ जाते हो। अब जैसे छोटा सा बच्चा होता है, बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं ना, सही है वो। इसलिए ऐसा कहते हैं कि बच्चे के ऊपर आत्मा का प्रभाव रहता है, शरीर के प्रभाव में वो नहीं जीते। बच्चों के ऊपर आत्मा का प्रभाव रहता है। आत्मा का नैसर्गिक स्वरूप सच बोलना है। उनको कुछ भी पूछोगे वो आप सच बताएंगे। सच बोलना आत्मा का नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपने माँ बाप को, अपने आसपास के लोगों को झूठ बोलते हुए देखते हैं, और झूठ बोल के कैसा तत्कालीन फायदा होता है वो भी देखते हैं। और फिर दूसरों के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे उनके अंदर का भी शरीर भाव जागृत होता है। जैसा सानिध्य होगा, जैसी संगत होगी, उसका असर, उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है, और बच्चे भी झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आत्मा का मूल स्वभाव झूठ बोलना नहीं है। आत्मा का मूल स्वभाव सच बोलना है, सत्य बोलना है। तो जैसे जैसे आप आत्म साधना करते हो, वैसे वैसे आपके अंदर के आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अहिंसा ये आत्मा का गुण है, मूल स्वभाव है। मनुष्य की आत्मा हिंसक नहीं है। कई ड्राइवर को मिलता हो ना, ड्राइवर बोलते स्वामी अगर गिलहरी भी हमारे सामने से क्रॉस हो रही ना, तो हमारा ब्रेक पे पैर ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमको कहना नहीं पड़ता इसको बचाने का, ऑटोमेटिक ब्रेक के ऊपर पैर चला जाएगा, दब जाएगा। कई ट्रेन के ड्राइवर्स अपने अनुभव बताते हैं, स्वामी जी कभी हमारे ट्रेन के नीचे आकर कोई कट के मर गया तो हमको रातों को नींद नहीं आती। हम रात भर सोचते हैं मेरे हाथ से पाप हो गया, और अपने आप को लड़ते रहते, अपने आप को समझाते रहते, मैं क्या करूं, मैंने इतने हॉर्न बजाए थे, मेरी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश की थी। अगर जोर से ब्रेक लगाता तो पूरी ट्रेन उलट जाती, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन मेरे हाथ से वो मर गया, मैं क्या करूं, उसकी आ गई थी इसलिए मर गया वो, मैंने नहीं मारा। अपने आप को समझाते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। यानी मनुष्य का स्वभाव हिंसक नहीं है। शरीर की हिंसा नहीं, आपकी वाणी की भी हिंसा नहीं होती। तो जैसे जैसे आप आपके आत्मा के सानिध्य में जाते हैं, आत्मा के संगत में जाते हैं, आत्मा के प्रभाव में जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा के गुण आप में विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं।
आत्मा का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता। और सहनशीलता का संबंध केवल शरीर के साथ नहीं है। मैं उस शारीरिक सहनशीलता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मानसिक सहनशीलता की बात कर रहा हूँ। आप आत्म साधना करते हैं तो आपकी मानसिक सहनशीलता भी खूब बढ़ जाती है। कोई दो बातें बोलेगा तो भी शांत होकर आप सुन लेते हो। उन बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज के जगत में इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। सहनशीलता कम हो रही है। सहनशीलता इसलिए कम हो रही है क्योंकि शरीर भाव बढ़ रहा है, आत्मभाव कम हो रहा है। आत्मभाव का गुण सहनशीलता है। आज कोई दो बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता चला जा रहा है, वैसे वैसे भाव पक्ष कमजोर होते जा रहा है, कमजोर कमजोर कमजोर। होता है ना। इस असहनशीलता का प्रभाव लड़कियों के डिलीवरी में भी पड़ता है। कई बार साधिका की जब आत्मीय भाव की कमी रहती है तो वो डिलीवरी का भी पेन सहन नहीं कर पाती। वो डॉक्टर को खुद ही बोलती है कि नहीं, मेरा तो ऑपरेशन करा दो। डॉक्टर बोलता नहीं, इंतजार करो, नहीं मेरे को सहन नहीं हो रहा पेन। एकदम उस क्षण उस स्थिति में एकदम अचानक सहनशीलता लाई नहीं जा सकती। और डॉक्टरों को बोलता हूँ, क्यों इतने सीजरिंग ऑपरेशन करते? पहले तो नहीं होते थे। बोलते क्या करें स्वामी जी, लोग ही बोलते नहीं नहीं कर लो कर लो। हम इंतजार करने को तैयार है, पेशेंट ही इंतजार करने को तैयार नहीं। लेकिन ये सहनशीलता एकदम एक क्षण में आप में निर्माण नहीं हो सकती। एक क्षण में आप में नहीं आ सकती। आवश्यकता है आत्म साधना करने की। जितनी जितनी आत्म साधना करोगे उतना उतना शरीर भाव कम 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 होता जाएगा। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, हो रहा है। शरीर भाव कम है तो मालूम नहीं पड़ रहा है। आत्मा के प्रभाव में जीवन है, मालूम नहीं पड़ रहा है। आज जो समस्याओं का, प्रॉब्लम का, संकटों का ग्रस्त मनुष्य जीवन है, इस सब का कारण एक ही है, शरीर भाव खूब बढ़ रहा है। तो छोटी से छोटी घटना भी मनुष्य सहन नहीं कर पाता। तो अगर आत्म साधना करोगे तो सहनशीलता बढ़ेगी। दूसरा, गुणग्राहकता बढ़ेगी। गुणग्राहकता से मेरा आशय रिसीविंग से, आपकी ग्रहण करने की क्षमता खूब बढ़ जाएगी। आप शरीर से जितना ग्रहण करते हो उससे कई गुना ग्रहण आत्मा से कर सकते हो। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आया, जैसे वो व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं हो, कोई भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं। तो जैसे आपके अंदर गुणग्राहकता बढ़ती है, आपके अंदर रिसीविंग बढ़ती है, आपके अंदर सकारात्मक लेने की ऊर्जा बढ़ती है, तो जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा आप तुरंत तो खोजोगे, तुरंत ढूंढोगे इसमें अच्छा क्या है, और उसकी अच्छाइयाँ, उसके गुण के ऊपर आपका चित्त जाएगा और गुण ग्रहण करना प्रारंभ कर दोगे। मधुमक्खी रहती कि नहीं, सब फूलों से, इस फूलों पे गई रस चूसा, उस फूलों पे गई रस चूसा, उस फूलों पे गई रस चूसा, सब जगह से इकट्ठा करके शहद इकट्ठा करती है। वो स्वभाव आपका हो जाएगा। अब मधुमक्खी को गुरु बना लो कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सामने आए उससे आप ग्रहण करो, उससे आप लो, उसके अंदर का क्या अच्छा है। ये गुणग्राहकता आपकी आत्मा ही विकसित कर सकती है। लेकिन ये सब
एक दिन में, एक क्षण में होने वाला नहीं है। और ये कर्मों का चक्र भी एक बड़ा चक्र है। जब मैं जापान गया था तो जापान में ये प्रश्न खूब पूछा जा रहा था कि सारे कर्म पूर्व निश्चित हैं। हमारे जीवन में हमारे से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब निश्चित है। जितने कर्म हमको भोगने के उतना भोगना ही होंगे, वो पूर्व निश्चित है। फिर ध्यान क्यों किए? फिर ध्यान काय को करें? फिर ध्यान करके क्या फायदा? इसमें थोड़ा समझो। कर्म के भी दो प्रकार हैं। एक वो कर्म जो इस जीवन काल में आपने किए, उन बुरे कर्मों को नष्ट किए बिना आत्म साक्षात्कार मिल ही नहीं सकता। दूसरा, पूर्व जन्म के पूर्व संचित कर्म। वो पूर्व संचित कर्म आपको आपके जीवन काल में भोगना ही होंगे। लेकिन अगर हमको गुरु सानिध्य मिल जाता है तो हमको एक सामूहिकता मिल जाती है, आपको एक कलेक्टिविटी मिल जाती है। मैंने मेरे जीवन काल में मेरे पूर्व जन्म के कर्म भोगे हैं, लेकिन वो कर्म कब भोगे उसका पता भी नहीं चला, क्योंकि गुरु सानिध्य में रहा, गुरु के साथ रहा, अपना अस्तित्व शून्य रहा। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु एक वह आत्मा है जिस आत्मा के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए गुरु देखने की चीज नहीं है, गुरु अनुभव करने की चीज है। आज आप भी उस आत्मेश्वर के दर्शन करो जिस आत्मा का निर्माण ही, जिस आत्मा का जन्म ही लाखों आत्माओं को आत्मज्ञान देने के लिए हुआ है। आज आप उस आत्मा को देखो जो आत्मा एक सामूहिकता के साथ, एक कलेक्टिविटी के साथ, एक लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति के साथ विद्यमान है। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चेतना है, कौन से ऐसी कारण है जिस कारण से लाखों आत्माएं उस आत्मा के सानिध्य में आके, लाखों आत्माएं उस की अनुभूति को पाकर आत्मज्ञान प्राप्त करती है। वह केवल गुरु कृपा है, गुरु चैतन्य है, गुरु ऊर्जा है, गुरु करुणा है। इसलिए आत्मा को देखो मत, आत्मा को अनुभव करो। आत्मा को आत्मा से ही अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को आत्मा की आँख से ही देखा जा सकता है। ये शरीर की आँखें देखने के लिए सशक्त नहीं है, यह वह दिखा सकती है जो देखने का नहीं है। जो देखने का है उसके लिए भीतर की आँख खोलना होगी। अब आपकी वो तीसरी आँख खोलो जिस आत्मा से उस आत्मा का दर्शन हो जाएगा, और दर्शन होने के बाद में आपको अनुभव होगा, आपको अनुभूति होगी।
कोई गुरु नहीं और कोई शिष्य नहीं, एक ही समूह है, एक ही सामूहिकता है, पवित्र शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता। उस सामूहिकता में सब शामिल है, ना तू तू रहे ना मैं रहूं। हम उस स्थिति को अनुभव करें जहाँ मैं का अनुभव समाप्त हो जाता है, जहाँ तू का अनुभव समाप्त हो जाता है और एक शून्य की स्थिति, एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये कर्मों के चक्र से निकलना खूब कठिन है, क्योंकि शरीर धारण करेंगे, शरीर से कुछ अच्छे कर्म होंगे, शरीर से कुछ बुरे कर्म होंगे, और फिर अच्छे कर्मों का भोग भोगने फिर हम जन्म लेंगे, बुरे कर्मों का फल भोगने फिर हम जन्म लेंगे। इसमें से एक ही रास्ता है, इसमें से एक ही मार्ग है। वो मार्ग है आज की महाशिवरात्रि का दिवस आपके जीवन में वो क्षण लेके आए, आपके जीवन में वो स्थिति लेके आए जिस स्थिति में आप उस शून्य की अवस्था तक पहुँचे जहाँ पे कर्म ही बाकी न हो। वास्तव में जो कुछ जीवन में किया है उन सब कर्मों के लिए आज पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो, परमात्मा से क्षमा मांग लो। जो कुछ किया है, जो कुछ मेरे माध्यम से हुआ है, मेरे द्वारा हुआ है, उस सब के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा से अच्छा पवित्र होने का कोई साधन नहीं है। और अपने आप को भी क्षमा कर लो। हो सकता है कहीं तुमको भी तुम्हारी आत्मा को चोटती हो, ये कार्य तुमने बहुत गलत किया, ये कार्य करना नहीं था, ये कार्य क्यों किया। उस कार्य के लिए अपने आप को भी क्षमा मांग लो, अपने भी लिए क्षमा मांग लो, सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो और अपने चित्त को शुद्ध और पवित्र करो। सबको क्षमा करोगे तो ही क्षमा मांगने के अधिकारी आप हो। क्षमा मांग लो, क्षमा कर लो और उस शून्य की अवस्था को प्राप्त करो और उस परमपिता परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास रखो। वो दया का सागर है, उसको दया का सागर बोलते हैं। शिव से अधिक दयावान करुणा सागर कोई नहीं है। आज उसका दिन है, आज उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। आज मांगो और शंका मत करो। शंका फिर आपको आपके शरीर के स्तर के ऊपर लेके आएगी। मैं उसको क्षमा करूंगा, होगा कि नहीं होगा, ये शंका मत करो। मैं परमात्मा से क्षमा मांगूंगा, मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, ये शंका मत रखो। उस परमात्मा की दया की शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो कि आपके सब गलतियों के लिए वो आपको क्षमा करेगा, आपको माफ करेगा। और आज कर्म मुक्त हो जाओ, उस स्थिति को पहुंचो जो कर्म मुक्त स्थिति है। वह मोक्ष की स्थिति है, जिस स्थिति में पहुंचकर मनुष्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। इसके बाद में जीवन में कभी कोई बुरा कार्य मत करो। आज शून्य की स्थिति हो गई, जीरो, डेबिट क्रेडिट सब बैलेंस, शून्य की स्थिति। और उस स्थिति को बनाए रखो, कोई बुरा कार्य मत करो। और जो भी अच्छा कार्य करा हुआ है उसको याद करो, ये गुरु कृपा में हुआ है, गुरु के करुणा में हुआ है, गुरु की दया में हुआ है। तो वो कर्म का बंधन भी, अच्छे कर्म का बंधन भी आपको नहीं लगेगा। तो बुरा कार्य करोगे नहीं, अच्छा कार्य संग्रह करोगे नहीं, मैंने किया बोलोगे, तुरंत आपके साथ वो बंध जाएगा। होता है ना,
जैसे आपके शरीर के भीतर आत्मा है, ठीक उसी प्रकार से आप भी जब कोई कर्म करते हो ना, और कर्म करके मैंने किया बोलते हो, तो कर्म बंधन का एक सर्कल आपके आसपास निर्माण हो जाता है। क्योंकि शरीर से मैंने किया, मैं करते हो, तो आपके साथ बन जाता है। उस सर्कल को भी निर्माण मत करो। मैंने किया ये छोड़ दो, परमात्मा के असीम कृपा में हुआ, परमेश्वर के असीम कृपा में हुआ। और दूसरा, ऐसे शून्य स्थिति बना करके, ऐसी शून्य अवस्था बना करके आप बैठो ना, फिर ध्यान करो, फिर मेडिटेशन करो, तो आप देखोगे आपके भीतर से परमात्मा प्रकट होगा, आपके अंदर से परमात्मा बहेगा। और जब बहेगा उसको आसपास फैलाओ, आपके घर में फैलाओ। ये किसान वर्ष है, इसमें आप आपके खेतों में फैलाओ। किसानों ने अपने खेत के बीचों बीच बैठ करके ध्यान करना चाहिए, बीचों बीच बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। तो उनके भीतर से जो सकारात्मक ऊर्जा बहेगी, परमात्मा की विशेषता है, एक तो सबको एक समान देता है, दूसरा हर दफे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। ये सब आपके खेतों के अंदर बहेगी, तो खेतों के अंदर एक अच्छी फसल आएगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। और केवल क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं आएंगे, उसके अंदर का तत्व भी अच्छा आएगा। यानी वो फसल को खाने के बाद में खाने वाले को भी शांति मिलेगी, क्योंकि आपने एक आत्म शांति के साथ उसका निर्माण किया है। तो ये कृषि वर्ष है, इस बार कृषकों के लिए विशेष शिविर, विशेष प्रदर्शनी, विशेष आयोजन करने जा रहे हैं। और दूसरा, ये किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसी के लिए गुरु शक्तियों ने प्रेरणा दी कि वो अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लें, एक आभामंडल बना लें। आभामंडल से उसको बाहर से और भीतर से दोनों से सुरक्षा प्राप्त होगी। भीतर से आशय वो आत्महत्या नहीं करेंगे, और बाहर से आशय उनकी दुर्घटना नहीं होगी। तो एक ऐसा कवच आभामंडल का, कोरा का, वो अपने आसपास निर्माण कर ले। और दूसरा, अपने खेतों के बीच बैठ करके ध्यान करें। एक छोटा सा कॉटेज, छोटी सी कुटीर अपनी बनाए, एक स्थान बनाए, जिस स्थान पे देखो तुम्हारा घर सुधारने के लिए बाहर के लोग नहीं आएंगे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे खेतों में वाइब्रेशन देने के लिए बाहर के नहीं आएंगे। तुमको तुम्हारे ही प्रयास करना पड़ेंगे, तुमको तुम्हारे ही प्रयत्न करना पड़ेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में फैला हुआ कोरोना की बीमारी से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।